नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे बीच में सत्य किरण सर जी हैं। सर स्वागत करते हैं आपका वीडियो में। और हमारे साथ अभिषेक जी हैं जो करजी नर्सरी फार्म, ये देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से गतिविधियों को नियंत्रण किया जाता है। तो अभिषेक जी आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज आपके नर्सरी में आए हैं और किस तरीके से यहाँ रख रखाव होता है, क्या न्यूट्रिएंट यूज़ होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नर्सरी में सबसे मेन होता है उसका रूट ग्रोथ, उसके बाद प्लांट किस तरीके से बनता है और कितना अच्छा पौधा, जितना अच्छा पौधा होगा फील्ड में उतने अच्छे वो पैदावार देगा। तो सत्य सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो सवाल हैं वो करें और अभिषेक जी यहाँ पे किस तरीके से रख रहा हो तो आप जवाब सर का आप दें ताकि किसान भाइयों तक हम सही जानकारी पहुँचा सकें। जैसा अभिषेक जी आप पहले बता रहे थे हमको कि आप इस तरह से पौध तैयार करके देते हैं कि उसमें माइक्रोराइजा, ह्यूमिक एसिड, इन सब का कॉन्सेंट्रेशन सीधे किसान के खेत तक पहुंचे ताकि सफ़ेद जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से हो और पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ सके। तो इसका भी इंतजाम आप करते हैं। और साथ में आप अभी कुछ देर पहले जब हमारा आपसे डिस्कशन हो रहा था तब आप बता रहे थे कि आप ये जो यहाँ से पौधा निकल के जब फील्ड पे जाता है तो जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है या फिर जो वहाँ पहुँच के पौधे पे स्ट्रेस रहता है, उस स्ट्रेस को भी कम करने के लिए आप जो एफर्ट करते हैं ताकि किसान के पास सही पौधा पहुँचे और उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा आए। तो इन सारी व्यवस्थाओं को आप कैसे मैनेज करते हैं, कौन से प्रोडक्ट आप उसमें डाल रहे हैं और किस तरह का इफेक्ट आ रहा है, और आप कैसे इंश्योर करते हैं, क्योंकि मैं बहुत जगह पर गया, मैंने झारखंड में बहुत सारे किसानों को देखा, उड़ीसा में देखा, जहाँ जहाँ आपके पौध जाते हैं वहाँ ये बात बहुत मुखर रूप से समझ के आई कि आपके पौधों की मॉर्टेलिटी, आपके पौधों का मरना बहुत ही कम होता है। तो निश्चित रूप से आप कुछ ऐसी चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर रहे होंगे जिसके कारण पौधा एक सुरक्षित अवस्था में पहुंचता है और वहां जाके ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो कृपया हमें विस्तार से बताएं कि आप किस तरह से ये करते हैं। हम तो अभी फर्टिस कंपनी का जो एक्टिन है, जो हम शुरुआत में जो आप देखे होंगे वहाँ पे जहाँ हम कोकोपीट जो बीज डालने का काम होता है, ये है जो एक मैक्रोराइजा बहुत मिलता है मार्केट में, जो रियल मैक्रोराइजा है, एंजोर एक्टिव फॉर्म में जो मैक्रोराइजा होता है वो हम ऐड करते हैं अपने स्वेइंग के टाइम पे ही। ये ग्रेनुलर फॉर्म में आता है। और जब कई बार होता है कि मौसम की वजह से भी रूट में जो है अच्छे से रूट नहीं बन पाता, तो हम इसका पाउडर फॉर्म भी आता है, वो भी हम स्प्रे करते हैं फील्ड में। ये देख रहे हैं इसमें अभी ये स्प्रे हुआ है उसका। अच्छा, मतलब आपने पाउडर फॉर्म भी स्प्रे किया है और इसमें ग्रेनुअल भी डाला हुआ है। हाँ, कोई भी पौधा निकालेंगे तो मुख्य रूप से यही जड़ें हैं जो जिम्मेदार होती हैं पौधे की परिपक्वता के लिए और तने की मोटाई के लिए। तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है पौधे में रूट्स के आपके। अच्छा, इसके बाद की अवस्थाओं में आप क्या उपचार रखते हैं अभिषेक जी? इसके बाद भी जो एक फर्टिलाइज़र है NPK, वो सब हम मेंटेन करते हैं। हम एक्रासिल्ड है, हम बहुत छोटे स्टेज में, जो ये आप स्टेज देख रहे हैं, इस स्टेज में हम ले लेते हैं इसका एक्रासिल्ड का स्प्रे लेते हैं। डर्मोलिन, एक्रासिल्ड और इकोलाइट पल्स, ये तीनों को हम मिला के चलाते हैं बहुत छोटे से स्टेज से, क्या कि वो बहुत अच्छा हमें ग्रोथ देता है। और अगर दूसरा फर्टिलाइज़र कभी मिस भी हो गया चलाने में तो भी वो मेंटेन कर लेता है उन चीज़ों। शायद एक यही कारण है कि आपका पौधा सुरक्षित पहुंचता है किसान के खेत तक। पौधा से अलग दिखेगा, अलग जो हरापन है, ये जो आप हरापन देख रहे हैं, ये आपको अलग दिखेगा। लाइट ग्रीन नहीं, ये डार्क ग्रीन है। डार्क ग्रीन। इसका जो लीफ का जो गर्थ बोलते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है। और इसी वजह से एबायोटिक स्ट्रेस और बायोटिक स्ट्रेस दोनों से पौधा लड़ पाता है। और अभी से आप देख पाएंगे ये नोड्स कितने अच्छे इसके जो हैं ये ओपन हो रहे हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि एक फ्रेश पौधा जो एक स्वस्थ पौधा है, उसके लिए ये सब आप यहाँ पे प्रयोग करते हैं, जिसमें कि एक्टिन जड़ के ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, डर्मोलिन, एक्रासिल्ड और इकोलाइट प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, और जो स्ट्रेस से लड़ने के लिए पौधे को जो चाहिए उसको यूज करते हैं, जो कि डिजीज का भी स्ट्रेस को कम करता है, बीमारियों को भी आने से रोकता है। और सबसे बड़ी बात है कि फार्मर की खेत में जो है अच्छे दिन तक सस्टेन करता है, उसमें वहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। तो किसान जो है हमारे प्रोडक्ट को ऑलरेडी भी पसंद करते हैं वो। अच्छा, अभिषेक जी आपको ये मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप यहाँ से जाने के बाद जैसे फार्मर्स को कुछ सजेशन देते हैं कि पौधा यहाँ से ले जाने का क्या स्प्रे करना चाहिए, क्या डालना चाहिए खेत में? मानसून एग्रो है हमारा, वहाँ से सारा शेड्यूल बताया जाता है जी। हाँ, हम लोग भी बताते हैं, अगर कुछ ऐसा रहा तो बताते हैं किसानों को। मैं आपका नंबर इसमें मेंशन कर दूंगा स्क्रीन में, और जितने भी किसान भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, भारत के किसी भी कोने से आप यहाँ से पौधे भी प्राप्त कर सकते हैं
ऑर्डर पे, और ये यहाँ से बॉक्स पैकिंग करके होम डिलीवरी करते हैं भारत के किसी भी कोने पे, जहाँ भी आपका ये जहाँ तक भी ये पिन नंबर आपका जाए, है ना, जो पिन कोड होता है मैं मेंशन कर दूंगा सभी नंबर्स इसमें, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। मिनिमम 500 पौधे एक बॉक्स में पैकिंग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 500 पौधे मंगवाएं। आप 500 पौधों में हो सकता है कि बैंगन के भी मंगा सकते हैं, टमाटर के भी मंगा सकते हैं, ग्राफ्टेड मिक्स के भी मंगा सकते हैं, तो उसके लेकिन मिनिमम एक ऑर्डर हो तो 500 पौधे का हो, जो जिसे बॉक्स पैकिंग करके भेजने में आसानी हो। अभिषेक जी, और क्या क्या प्रोडक्ट हम इसमें यूज़ करते हैं, थोड़ा उसके बारे में आप किसान भाई को बताएंगे। अभी जैसे क्या है कि थोड़ा सा स्कॉर्चिंग आता है इस पे, जब जी। हम हवा वगैरह चलाते हैं, जी। कभी ज़्यादा चल गया है, अच्छे से घुल नहीं पाया तो स्कॉर्चिंग आता है। जैसे ये हम वीडियो में ये देख अभी रहे हैं। देख पा रहे हैं, ये सनबर्न का है, हाँ, तो ऐसा कुछ आ गया तो अभी आप या देख रहे फिर हैं- कोई गलत कॉम्बिनेशन या हाँ। डोज ज़्यादा हो गया किसी हाँ। कीटनाशक का या न्यूट्रिएंट का, तो हाँ। इस तरीके से बर्निंग तो हमको अभी प्लांट में देख रहे दिखने हैं, लगता है। ये हमने इसको चलाया था, हाँ। डर्मोलिन, एक्रासिल्ड और इकोलाइट पल्स, ये जी। मैक्रोन्यूट्रिएंट है। हाँ, ये प्रोनोस है, डर्मोलिन करके आता है, जी, और ये है जो बाकी स्ट्रेस को ये दूर करता है। दूर करता है। हाँ, तो वो हम चलाए तो अभी देख रहे हैं इसमें नए लीफ कितना अच्छा इसमें आ रहा है। ये देखिए, ये बर्निंग हो चुका था, और ये देखिए आप यहाँ पे हम दिखाते हैं, ये नए लीव्स दिखाइए, नए लीफ कितने अच्छे आ रहे हैं। ये नए लीफ आने, मतलब ये पौधा रिकवर हो रहा है धीरे धीरे, जो बर्निंग हो चुका था वो बर्निंग का स्ट्रेस खत्म करके, ये देखिए सप्ताह भर के अंदर जो ये है- बर्निंग हुआ था, और ये जो नया निकल रहा है यहाँ से, ये जो स्प्राउट, ये अच्छा एकदम फ्रेश निकल रहा है। सप्ताह भर के अंदर आप सप्ताह भर के अंदर में आपको रिजल्ट दिखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमेशा बर्निंग जो होता है पैचेस में आता है। जैसे ये पे एक पैच दिख रहा होगा, ये आपको एक पैच दिख रहा होगा, ये पैच में दिखेगा। ये पैच का मतलब है कि यहाँ पे या तो अधिक कंसंट्रेशन का कोई दवाई कीटनाशक स्प्रे हो गया होगा, या न्यूट्रिएंट का जो बैलेंस था वो हमारे स्प्रे जो जिसने स्प्रे किया होगा वो एक जगह पर ज़्यादा स्प्रे कर दिया होगा। वो भी चीज़ है, कई बार जो ऊपर का सेडनेट है वो अच्छे से कवर नहीं होता, तो तो भी सनलाइट का जो ये है बर्निंग आ जाता है। बर्निंग है वो भी। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु एक बार फिर आपके बीच। आज हमारे बीच में अभिषेक जी हैं। नमस्कार अभिषेक जी। और हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं सत्य किरण सर, जो फर्टिस इंडिया में डिविजनल हेड के पद पर हैं, और भारत के 6 स्टेट को देखते हैं जहाँ पे कृषि से रिलेटेड जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होते हैं फर्टिस कंपनी में। तो सर, आप सब दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस यहाँ पे एक चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कि हम फार्मर को ये बताएंगे कि डॉर्मोलिन, एकरशील्ड और इकोलाइट पल्स, ये जो प्रोडक्ट है कर्जी नर्सरी फार्म में यूज़ होता है, नर्सरी में किस डोज में यूज़ होता है, और सत्य सर से हम ये भी जानेंगे कि क्या काम करता है और एक्चुअल में वो किस लिए बना हुआ है। तो अभिषेक जी, आप सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि आपके यहाँ पे ये जो तीनों प्रोडक्ट है कौन कौन से यूज़ करते हैं, और क्या डोज में यूज़ करते हैं, और कब कब यूज़ करते हैं। हम डर्मोलिन यूज करते हैं 75 ग्राम प्रति टन की, एक्रासिल्ड जो है 20 ग्राम, और इकोलाइट पल्स जो है वो 20 ग्राम, एक्रासिल्ड 20 ml वो लिक्विड फॉर्म में है। जी जी ये तीनों चीज़ को हम 15 लीटर की टंकी में मिक्स करते हैं जी। और फिर इसको चलाते हैं। हम्म। और हर 15 दिन का जो ये है गैप है, 15 दिन के गैप में हम उसको चलाते हैं। अच्छा, इसको चलाने से आपको क्या फ़ायदा दिखता है जो एक सनबर्न होता है, या जो केमिकल का स्ट्रेस होता है, या स्कॉर्चिंग है, उसको बहुत अच्छे से उस पर बहुत अच्छे से काम करता है। अच्छा अच्छा। तो पहले आप जब ये प्रयोग नहीं करते थे और अब ये प्रयोग करते, तो क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? दो तरह का डिफरेंस मुझे जो मेजर दिखाई दिया वो ये है कि एक तो जो भी जितने भी तरह का स्ट्रेस होता है, जितने भी तरह का जो स्कॉर्चिंग बर्निंग होता है, उसको ये अच्छे से रिकवर करता है। अच्छा, जो न्यू सूट है, जो नए पत्ते आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा। और डार्क ग्रीन कलर के आते हैं। दूसरा सबसे अच्छा चीज़ दिखा मुझे कि ग्रोथ टाइम पे हो जाता है। क्या होता था, कई बार ठंड के मौसम में पौधा खाद को अपटेक नहीं कर पाता था, न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं कर पाता था, तो उस टाइम पे हम इसको स्प्रे करते थे, तो उससे टाइम पे अपटेक हो जाता है और पौधा सही समय पे तैयार हो जाता है। अच्छा। और दूसरा चीज़ ये है कि किसान के पास अच्छा पौधा पहुंचता है। जी। उनको भी लगता है, वो भी पूछते हैं कि भैया आप क्या चला के भेजे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वो एक अच्छा किसान को पता चलता है, सभी पौधे से अलग दिखता है वो। जी। और जब हम पौधा बाहर निकालते हैं, जब हम किसान को जिस दिन देते हैं, डिलीवरी होता है हमारा, उस दिन भी हम ये तीनों का जो एक्रासिल्ड, डर्मोलिन और इकोलाइट पल्स का हम स्प्रे जो है करके देते हैं, ताकि जो पौधा किसान भाई के पास पहुँचे, हाँ। वो किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट के मतलब
कमी ना हो या फील्ड में जैसे पहुंचता है ट्रांसपोर्ट में सुरक्षा हो। हाँ, स्ट्रेस जो आता है ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस वो ना आए, हाँ, बर्निंग वगैरह ना आए, किसान के पास अच्छा पौधा पहुंचे। अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद ये जो जानकारी आपने को फार्मर को देने के लिए, अपने किसान भाइयों को देने के लिए। अब हम सत्यकिरण सर से पूछते हैं कि सत्यकिरण सर, ये जो डॉर्मोलिन है, कर्शिल और इकोलाइट पल्स, ये है क्या चीज़? देखिए, हमारे पास हम काफ़ी लंबे वक्त से खेती कर रहे हैं और हम परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं। पहले हमारे पास कुछ समय पहले तक इस तरह के कोई प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्धता नहीं होती थी जिन प्रोडक्ट से हम एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस को दूर कर सकें। और फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से हमारे पास अभी की जनरेशन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सभी तरह के बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस को दूर करने में सक्षम है। बायोटिक स्ट्रेस बहुत तरीके के हैं। एक जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उसका नाम है डॉर्मलिन। डॉर्मलिन, जैसा कि नाम से ही आपको लगता है, ये डॉर्मेंसी ब्रेक करने का काम करता है। अलग अलग तरह की डॉर्मेंसी पौधे में आती हैं। फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसीज हैं, कोई यदि पेस्ट अटैक हो गया तो उसकी वजह से पौधे की ग्रोथ कम हो जाती है। या अभी के समय जो सबसे ज़्यादा ज्वलंत समस्या है वो वातावरणीय परिवर्तन की है। इस परिवर्तन के अगेंस्ट पौधे को तैयार करने का काम डॉर्मलिन करता है, जो अधिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होने पर, बारिश अधिक होने पर, ठंड अधिक होने पर, गर्मी का प्रकोप अधिक होने पर पौधे को वातावरणीय तनाव से बचा के रखता है। उसी तरह जब हम इकोलेट पल्स डालते हैं तो इकोलेट पल्स पूरे 9 न्यूट्रिएंट अपने आप में समाहित करता है और पौधे को इन्हीं 9 न्यूट्रिएंट के अलावा किसी और अलग से न्यूट्रिएंट डालने की जरूरत नहीं पड़ती एनपीके के अलावा। तो ये सभी तरह के न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा कर देता है। और तीसरा और सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो है एक्रेसीड। एक्रेसीड एक तरह का एलेसेटोर है। ये एलेसेटोर पौधे की कोशिका भित्ति की मोटाई बढ़ाने का काम करता है और पौधे की कोशिका भित्ति की मोटाई बढ़ाना आज के समय में सभी तरह के वातावरणीय तनाव को दूर करने में सक्षम है। तो इस तरह के प्रोडक्ट डालने से पौधे का वातावरणीय तनाव दूर होता है, जैविक अजैविक तनाव दूर होता है और हमारा पौधा स्वस्थ महसूस करता है और अपनी पूरी जेनेटिक पोटेंशियल के साथ उपज दे पाता है। और हमने अभी देखा कर्जिली नर्सरी में इन्होंने एक एक्टिन का प्रयोग बहुत आयत में किया। एक्टिन एंडो और एक्टो दोनों तरह के माइक्रोराइजर रखता है और सबसे अच्छी बात जो थी इनके साथ, इन्होंने उस एक्टिन को नर्सरी ट्रे में डाला ताकि वो एक नमी वाले वातावरण से पौधे में पहुंचे और तेजी से पौधे की जड़ों का विकास कर सके। तो इसकी वजह से पौधों का जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है और सबसे ज़्यादा मुख्य बात यह है कि वाइट रूट का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है और ये उसी तरह की जड़ें हैं, सफ़ेद जड़ें उसी तरह की जड़ें होती हैं जो पौधे का न्यूट्रिएंट अवशोषण का काम करती हैं। तो जितनी ज़्यादा सफ़ेद जड़ों का विकास होता है पौधा उतनी जल्दी मिट्टी में स्थापित करता है अपने आप को। तो इन सारे प्रोडक्ट की वजह से मिट्टी में स्थापना बहुत अच्छे से होती है पौधे की और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और हम कीड़ों और बीमारियों से लंबे समय तक बचे रहते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कर्जिली नर्सरी का, जो इस तरह से इतने व्यापक तरीके से हमें प्रोडक्ट्स के रिजल्ट के बारे में इन्होंने बताया। ये 5th जनरेशन प्रोडक्ट हैं, तो इस तरह के उपयोग करने से किसान भाइयों को निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक बार इन सारे प्रोडक्ट का उपयोग करें जो आपका रेसिडुअल इफेक्ट भी कम करेंगे, जो वातावरण के लिए भी अच्छे हैं और जो हमारी फसलों के लिए भी अच्छे हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यकिरण सर का और अभिषेक जी आपका भी, जो इतनी अच्छी जानकारी किसानों को हम इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा पाएंगे। किसान भाइयों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सके और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बता सकें। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।